भारत दुनिया को अपनी एआई की ताकत दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन सोचिए क्या हो जब दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट्स में से एक अपने वादों और हकीकत के बीच ही कहीं खो जाए। हाल ही में भारत में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समिट हुई जिसे एक जबरदस्त शानदार प्रदर्शन होना था। पर हुआ ये कि ये शानदार आयोजन जल्द ही बिल्कुल गलत वजहों से सुर्खियों में आ गया। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे भारत की एआई एम्बिशंस का इतना बड़ा शोकेस एक तरह से अराजकता और विवादों में घिर गया? चलिए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में इस समिट को लेकर माहौल एकदम जबरदस्त था। उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा थीं। इसे भारत के टेक फ्यूचर का एक लॉन्च पैड माना जा रहा था। मतलब एक ऐसा मंच जहां दुनिया भारत की एआई पावर को देखेगी और मानेगी। और इसका जो स्केल था वो सच में बहुत बड़ा था। सोचकर देखिए, 100 से भी ज्यादा देश यहाँ हिस्सा ले रहे थे। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, बल्कि एआई पर एक ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की बैठक जैसा था। और यहाँ सिर्फ देशों के प्रतिनिधि ही नहीं थे, बल्कि टेक की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल थे। 15 से ज्यादा देशों के हेड्स, 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज और गूगल के सुंदर पिचाई जैसे नाम भी, ऊपर से 500 से ज्यादा सेशंस। तो हाँ, ये वाकई में एक वर्ल्ड क्लास पावर शो था। लेकिन फिर आया पहला दिन और उम्मीदों का ये जो पूरा ताना बाना था वो हकीकत से टकराकर बिखर सा गया। जिसे एक शानदार टेक फेस्टिवल होना चाहिए था, वो पहले ही दिन एक तरह से अफरा तफरी का मंच बन गया। तो सवाल है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरी गड़बड़ी की एक बड़ी वजह थी प्रधानमंत्री का एक अनशेड्यूल्ड विजिट। बताया जा रहा है कि उनका दौरा बाद में होना था, लेकिन वो 16 फरवरी को ही पहुंच गए। और ये वही समय था जब आम लोगों के लिए गेट्स खोले गए थे। और यहाँ उम्मीद और हकीकत में जो फर्क था वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए, उम्मीद थी एक स्मूथ शानदार टेक इवेंट की, और हकीकत क्या थी? बेहिसाब भीड़ और एग्जिबिटर्स जिन्हें अपने ही स्टॉल से बाहर कर दिया गया। उम्मीद थी डिजिटल इंडिया के शोकेस की, लेकिन फूड कोर्ट में कैश मांगा जा रहा था। और शायद सबसे शर्मनाक बात, उम्मीद थी हाई सिक्योरिटी की, और हकीकत ये थी कि एक एग्जिबिटर का सामान ही चोरी हो गया। इस पूरी अव्यवस्था का अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। अब ये एक तरफ तो एआई के लिए लोगों का क्रेज दिखाता है, पर दूसरी तरफ ये भी साफ करता है कि शायद आयोजक इतनी बड़ी भीड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उस दिन की पूरी अफरा तफरी का एक चेहरा बना एक एग्जिबिटर। कहानी यह है कि पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से अपना स्टॉल खाली करने को कहा गया, और जब वो शाम को वापस लौटे तो उनका कीमती सामान गायब था। जरा सोचिए उस एंटरप्रेन्योर के बारे में। खैर, सोशल मीडिया पर जब हंगामा हुआ तो पुलिस ने सामान तो ढूंढ निकाला, लेकिन इस एक घटना ने इवेंट की सिक्योरिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। पर यह हंगामा सिर्फ भीड़ और चोरी तक ही नहीं रुका। समिट में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया, और इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था एक रोबोटिक डॉग। एक ऐसा रोबो डॉग जिसे मेड इन इंडिया इनोवेशन कहकर पेश किया जा रहा था। तो हुआ ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबो डॉग रखा था, और वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। पहली नजर में ये भारतीय रोबोटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा पल लग रहा था। लोग काफी उत्साहित थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। और फिर मामला और बड़ा हो गया जब नेशनल टेलीविजन पर यूनिवर्सिटी की एक प्रतिनिधि ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है, हम देश में पहले हैं। अब जाहिर है इस दावे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। बहुत जल्द कुछ लोगों ने ऑनलाइन पड़ताल की और पता लगाया कि ये तथाकथित मेड इन इंडिया इनोवेशन असल में चीन की एक कंपनी का बना बनाया प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। और जानते हैं इस महान इनोवेशन की कीमत क्या थी? लगभग $2,800। जी हाँ, कोई भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता था। इस खुलासे के बाद तो सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी की जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई। और बात सिर्फ रोबोट डॉग पर ही खत्म नहीं हुई। पता चला कि यूनिवर्सिटी का एक और इन हाउस डिजाइन, जो कि एक स्मार्ट फुटबॉल थी, वो भी असल में साउथ कोरिया का एक रेडीमेड प्रोडक्ट था। कीमत करीब $453। अब जब ये सारे विवाद एक एक करके सामने आने लगे तो जाहिर है अधिकारियों और यूनिवर्सिटी पर जवाब देने का प्रेशर बढ़ गया।
तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या-क्या हुआ। तो रिएक्शंस काफी तेजी से आए। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले दिन की पूरी गड़बड़ी के लिए पब्लिकली माफी मांगी। दूसरी तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक तरह से यू टर्न ले लिया और दावा किया कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि रोबोडॉग उन्होंने बनाया है, जो उनकी प्रतिनिधि के बयान से बिल्कुल उल्टा था। और आखिर में सरकार को बीच में आना पड़ा और यूनिवर्सिटी का स्टॉल ही समिट से हटा दिया गया। इस बीच जब यूनिवर्सिटी के उस प्रतिनिधि से सवाल किया गया तो उन्होंने अपना बचाव किया। उनका कहना था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये भी कहा कि वो तो एक कम्युनिकेशन टीचर हैं, कोई एआई एक्सपर्ट नहीं। पर यह कहानी सिर्फ कुछ गलतियों या विवादों की नहीं है। इससे भी आगे ये भारत की टेक एम्बिशंस के बारे में कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करती है कि आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं। इस समिट में जो कुछ भी हुआ उसने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बहस इस बात पर कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर जो एम्बिशंस हैं वो सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स और दिखावे तक ही सीमित हैं, या हम सच में ग्राउंड लेवल पर असल इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक तरह से दिखावे और असलियत के बीच की बहस है। और असल में यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि एक एनालिसिस में भी ये सवाल उठाया गया कि अगर हम सच में इनोवेशन को लेकर सीरियस हैं तो यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए बड़ा बजट क्यों नहीं दिया जाता? हमारे रिसर्चर्स को बेहतर नौकरियां और मौके क्यों नहीं मिलते? तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत के टेक फ्यूचर के लिए असली रास्ता क्या है? क्या वो बड़े बड़े भव्य समिट से होकर गुजरता है या फिर जमीनी स्तर पर इनोवेशन को मजबूत करने से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना होगा, क्योंकि देश का तकनीकी भविष्य इसी चुनाव पर टिका है।